गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर से आप सबसे मुखातिब हूँ और आज आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्तवाणी के वचन रखने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे वचन नंबर 233। ख़त करतार सिंह ने मस्ताना के पास अमृतसर से भेजा। सतगुरु के प्यारे मस्ताना जी, तन तन सावन शाह साईं निरंकार, मैं यहाँ पर 3 रोज़ के बाद राज़ी खुशी पहुँच गया था। ये भी हजूर महाराज और भजन मंडली की कृपा थी, वरना लोग 5-5 दिन बठिंडा बैठे रहे और मुझे जाते ही गाड़ी मिल गई। ये सब भजन मंडली और सतगुरु की कृपा थी। भजन मंडली मेरे पर दृष्टि दया रखे, दया मेहर की, और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ फरमाएं। मेरा दिल तो बहुत करता है कि जल्द अज जल्द भजन मंडली के दर्शन करा। मेरा यहाँ पर भजन सिमरन नहीं बनता है। आध घंटा नहीं बैठता कि मन बोलता है कि सो जाओ। वाकई भजन मंडली के संग में कोई नशा था जो कि भजन पर बिठाए रखता था। खैर, हजूर साहब वो दिन जल्दी लाएं कि मैं फिर भजन मंडली के संग में बैठकर भजन सिमरन करूं और सतगुरु का जस भजन मंडली के संग में गाऊं। वचन नंबर 234। रोज़े अज़ल दा प्याला रहबर सतगुर पिलावे, मजबूती वाला पिए कोई नसीबां वाला, आशिक होगा कोई भागां वाला। भाग बड़े उस जन के आशिक हुआ गुरु चरणन से। विद्यानंद नेकी राम का छोरा बोलता है कि चरण बड़े मीठे हैं प्यारे, पर व्यापारी है कोई कोई, जिसको दर्द लगा है सोई। दिल उसकी मोई, दिलबर के दर पर सोच करो सोई। तुम्हारे अंदर होर नहीं कोई, दिलबर बिना तुमको कोई न देवे टोई। दीन दुनिया दा मालक सावन शाह साईं निरंकार, खुदाई जिसने लाई अंदर में वहदत सुधाई। वहदत मेरा मुर्शद मौला। विद्या नेकी राम का छोरा बोले कि जिसने अग जलाई इश्क की सदा, हर वक्त सतावे, हर वक्त रोआवे, हर वक्त हंसावे। जेकर यार न देखा दिल दा, जीवन कैसे मिलदा। आशिक होवे इश्क कमावे, तांग हरदम रखे दिल तो टोई उस दिल को मिलदी। सदा बाग बहारी रहंदी, बाग बहारी दिल दी, सोहना लावे दम दम दी। जीव नू ख्याल हमेशा होवे, तांग होवे सावन शाह दे सुर दी। मुहब्बत ला के मिठियां सो उन दर दर खटियां। सोहना ना सुने ना बंदे दिल दियां, ना होर कोई महरम कर दियां। बांझ सावन शाह निरंकार दे कोई ख्याल ना कर दियां। एक दिन जाके मिलसा नाल प्यारे, सोहना मेरा शिंगार, सोहना मेरा काजल, सोहना मेरा खाना, सोहना मेरा पीना, हसना कुदना। मजलिस मुहब्बत सावन शाह निरंकार, जिसकी लाई लगे तांग, दिल में तार कभी न टूटे, चलती रहे छिन छिन में। आशिक सदा होवन इस गल में, दीन दुनिया दा होंगा पल पल में। माता पिता बाप और भाई साहब के सरदार जी का जानो। अग विछोड़े दी बल दी पाई, यार बिना मिलदे उम्र गई अजाई। दम भर के सियाणे दम दम दे नौकर तेरे दर दे। तू मेरा माता पिता सब हैं करने जोग, ना होर कोई न सके न करने जोग। तुझ बिन ना होर कोई पिता, ना होर कोई परमेश्वर, ना कोई मेरा भगवान, ना कोई मेरा गुसाई, ना कोई ठाकुर। सारे ठग तेरे सिवाय किसको चिताऊं, तुझ बिन मेरा कौन सहाई। दिन रात जिंदा शाह तू मेरा साहिब है सुल्तान, तेरे बिना मुआ सब जग जहान। तुझ बिन कोई न मेरा प्रीतम प्यारे, सावन शाह साईं निरंकार, तुझ बिन कोई न यार। तू मेरा मैं पापी, तेरा भरोसा तेरा बल। तू है दयालु मेरा समरथ, सावन शाह यार ऐबदार असीं गुनाहगार। नेकी राम का छोरा बोले तू बख्शनहार, तुझ बिन कौन जो लंघावे पार। तू गरीब निवाज छिन छिन बेनती करां,
तुम्हारे आगे बैठो, हाँ उम्र खो। विद्यानंद बोले कि तू पार कर, तुझ बिन कोई नहीं है पार करने वाला। वचन नंबर 235। प्यारेलाल मस्ताना को बोला कि आज तो ख्याल बाहर से अंदर को नहीं आता। मस्ताना बोला कि ये तुम्हारी बहादुरी है, इस बात को पहचानते हो कि अंदर बाहर को। आज कलयुग में इस अंदर को कोई नसीबों वाला पहचाने, आज अंदर को कोई नहीं जानता। वचन नंबर 236। वाह वाह दुनिया की, फ़कीरों के वास्ते या साधु के वास्ते या कामिल फ़कीर के वास्ते या पूरे गुरु के मुर्शद के बाल के वास्ते एक जुल्म है। सारा जहान खुद जुल्म है। जो निंदिया मुर्शद के बालके की होती है वो एक तोहफा चीज़ है, वो उनके बालके की सज्जन है। निंदिया के बहुत गुण हैं। क्या गुण हैं? कि उनका नाम खजाना है, वो तिजोरी में रखा होता है। दूसरा, उनका पाप ले जाते हैं, वो साधु पारे से हल्का हो जाता है, पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है और मालिक की तरफ जाने का प्यार पैदा हो जाता है। उसके अंदर से मन बोलता है कि सिर जावे तो जावे, लेकिन एक दफ़ा देखांगा साहिब को ज़रूर। वो बोलता है कि निंदो, मेरे को शौक़ परमेश्वर को देखने का है, चाहे जिस तरह हो जावे परमेश्वर के साथ एक दफ़ा ज़रूर मिलूँगा और मैं अपने परमेश्वर को न छटांगा। वचन नंबर 237। न्यामत राय बोलता है कि हर वक्त बेनती करता रहता हूँ कि हे सच्चे पातशाह, मुझको हर वक्त भजन मंडली के संग में रख और मैं हर वक्त इस कीमती वक्त में यादगारी आपकी करां। वचन नंबर 238। एक सांगले से चिट्ठी आई कि तुम्हारा जस करते हैं मस्ताना, कि तुम बूटे गुरु के हुक्म से लगाया, अभी तुम आओ और इनको पानी दो, नहीं तो ये सूख जाएंगे। कि जो सांगले में रंग लाया, करामातां दिखाइयाँ, जो सावन शाह निरंकार ने ये मस्ताना की जो तुम वाह वाह करते हो, ये दुश्मनी करते हो, साहब की तरफ से हटाते हो और अहंकार पैदा करने वाली बात करते हो। तुम अपने दिल में ख्याल रखो कि साहब के भजन सिमरन से सुख पाया है। दुनिया की जो वाह वाह है तो साहब की तरफ से एक रुकावट है और ताप है और बड़ा भारी पाप है और बड़ा नशा है। इस नशे में सब कुछ भूल जाता है, बोलता है कि मैं भी कुछ हूँ। समझना चाहिए कि ना मस्ताना कुछ है, ना होगा और ना हो सकेगा। जो कुछ है एक को सावन शाह निरंकार है, एक को सावन शाह निरंकार होगा, एक को सावन शाह निरंकार रहेगा। ये जवाब मस्ताना ने उनके पास भेजा। वचन नंबर 239। एक मुल्तान से चिट्ठी आई कि हम तुम्हारे कोई उड़िक्का मारते हैं, लेकिन तुम आते नहीं हो। तुम 1 साल हमको सावन शाह निरंकार के इश्क में लगा के हमको तुम डंडे मारते रहे और तुमको सतगुरु कुटिया सिरसा में पा दिया, तो तुम मस्ताना मुल्तान को भूल गए, तो फिर पाकिस्तान इतने में बन गया। वचन नंबर 240। एक प्रेमी ने बोला कि 2 दिन सावन शाह निरंकार की भजन मंडली की सोबत न मिली तो भजन में बरकत न पड़ी। भजन मंडली एक सिरसा में सच है, सतगुरु का तीर्थ बना हुआ है। उस तीर्थ पर तन की मैल तो उतर जाती है, लेकिन जो भजन मंडली तीर्थ है इस पर तो आत्मा के पाप उतर जाते हैं और आत्मा उड़ के वतन को चली जाती है और संग से यही फ़ायदा होता है। भजन मंडली बोलती है कि तू यार अपने को मुर्दा रख और जिंदा है तो एक सतगुर है। तू हर वक्त यही सोचता रहो कि कब इस मुर्दे शरीर में रहूँगा। वचन नंबर 241। एक गोजरा से चिट्ठी आई कि मस्ताना तू सत्संग करके चला गया, फिर वही हालत, असी सोने लगे। तो मस्ताना ने लिखा कि साहिब जो है वो फ़कीरों का यार है और अगर फ़कीरों का संग जो है तो उसमें साहब भी याद आता है। चाचा विद्या बोलता है कि दर्शन करने से फ़कीरों के या कामिल मुर्शद के बालकों के दर्शन करने से साहब याद आता है और लेखे में अगर 100 घड़ी आती है
तो सावन शाह निरंकार याद आता है। ये जवाब उनके पास भेजे। वचन नंबर 242। मिंट गुमरी से चिट्ठी आई। एक मक्खन सतगुरु का प्यारा था। उसकी माता बोली कि ये रात को जागता नहीं है, बोलता है कि आप पे सतगुरु चढ़ाएगा। जब मस्ताना मिंट गुमर गया तो उनके घर में उतरा तो 2, 3 या 4 रात वहाँ रहे। तो वो रो के बोलने लगा कि जो कुछ है जागने में है, साहब की यादगिरी में बाकी सब की उम्र बर्बाद है। वचन नंबर 243। एक सिंध से चिट्ठी आई। उसमें लिखा था कि तुम्हारे मुर्शद का पता अभी लगा है। सारी संगत हैरान हो गई कि ऐसे ऊंचे मंडलों वाला कभी सत्संग ना सुना। सारे सिंध में जय जयकार सतगुरु पूरे की हो गई और बहुतेरे लोगों ने नाम ले लिया। वचन नंबर 244। एक दिन नियामत को मस्ताना बोला कि जाकर घंटा या 2 घंटा नींद कर। तो नियामत ने जवाब दिया कि नहीं, मैं सारी रात जागूंगा। कल कर्फ्यू है, कल दिन में सो जाऊंगा। और बोला कि मुझको सतगुरु की भजन मंडली में रख कि मैं भजन मंडली की सेवा करा और भजन करा। वचन नंबर 245। एक शहर या पिंड काया नगरी को बोलते हैं, जिथे सारी तरलोकी का मसाला बनता है और छुड़ाने वाली भी अदालत होती है और जेल में पाने वाली भी अदालत होती है। विद्या चाचा बोलता है कि जिसका नसीब अच्छा है वो चला जाता है सतगुरु के पीछे वतन, और जिनके माड़े कर्म हैं, भजन मंडली का संग नसीब नहीं है, वो चले जाते हैं 84 में। और इंसान एक अदालत का घर है और इंसान की देह सच और कूड़ का एक आलीशान कमरा है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों ठगियों और पापों के छोटे छोटे मकान भरे पड़े हैं और नेकियों के भी भरे पड़े हैं। दोनों की अदालत इस देह के कमरे में सच्चा साहिब आप करवाता है। जैसे कि गवर्नमेंट बोलता है कि ये फांसी से उतर जावे तो अच्छा है, ऐसा मुकदमा कोई भारी उसके ऊपर आता है कि जिसमें गवर्नमेंट कोशिश करता है मगर वो फांसी से उतर नहीं सकता। इसी तरह इस देह के कमरे में जो सच्चा नाम सतगुरु है, वो कोशिश करता है कि किसी कदर ये काल के जेल और 84 से बच जावे तो मैं इनको अपने वतन ले जावांगा। मगर कोई ऐसे माड़े कर्म और माड़े पाप होते हैं कि काल दूतों को बोलता है कि हथकड़ी लगा कर ले जाओ, इनको सज़ा दो, नरकों में या 84 में डाल दो। चाहिए कि हर वक्त अच्छी तरह कदम उठावे कि यह ठगों का देश है और ठग इसकी देह में जाल तान कर फांसी पर चढ़ाने के वास्ते बैठे हैं। पूज्य मस्ताना जी आगे फरमाते हैं कि तू सतपुरुष का पुत्र है। आपको भजन मंडली में तवज्जा देकर पछाण कि मैं ऐसा काम ना करा तो काल गिरफ्तार करके 84 की जेल में ना भेजे। मालिक की बंदगी और पूरे सतगुरु की याद करा, भजन मंडली का संग करा तो जिसमें उड़ के अपने वतन सुख के धाम में चला जाऊँ। हर वक्त तुम्हारे अंदर ठग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमला कर रहे हैं। लानत है तुम्हारे खाने पीने, सोने और टुरने में कि उनका कोई उपाय नहीं करता, ना कोई फिक्र करता है। आपको इंसान समझ कर बैठ गया है। कब तक ये मूर्खता पकड़ेगा और कब तक ये होशियारी छड़ेगा। ये ठग तुम्हारे नंगा करने के पीछे पड़े हैं। हर वक्त इनको याद रख, हर वक्त सतगुरु को सिर पर रख और कोशिश कर कि इस देह से जिंदे निकल के रोज़ रोज़ अपने वतन देख जा। ब्यास जाकर सतगुरु के दर्शन करके आ। अगर ऐसा काम तू जिंदा नहीं करेगा तो ऐसा संगी नेकी राम का छोरा बोले कि सतगुरु बेद सत्संगी को आप पे इंतजारी करेगा और छुड़ाने की कोशिश करेगा और बीमारी की कोशिश करेगा। कभी न कभी दवा उनको देगा, क्योंकि वो भी जीव उनका है और उनसे बिना इस जीव को काल की जेल से कोई नहीं छुड़ा सकता है, कि वो भी अंधा है। उनको पता नहीं है कि मेरा अकाल पुरख या सतपुरख चोला पाकर आदमी का आया है। इस बात से बिल्कुल बेखबर है
क्योंकि पहले जैसे सत्संगी बेखबर था, जब उनको सतगुरु मिला, संग मिला, तब आँख खुली और पता लगा कि ये मेरा, मैं इनका, और मैं इनकी बूंद। सावन शाह साईं निरंकार समुंदर, जो कि चोला पाके आदमी का, मेरे को लेने वास्ते आया है। वचन नंबर 246। और नेकी राम का छोरा चाचा विद्या बोलता है कि मस्ताना भजन मंडली की सेवा करने वाला और गुनाह बख्शनाने वाला भजन मंडली से। उसने विद्या चाचा को समझाया कि तू इस नुक्ते को समझ कि तू रात दिन सावन शाह सतगुरु को चितार और रटन कर। नाम को पहले लेकर क्या करोगे? जब तुम रटोगे तो पता लग जाएगा कि सावन शाह निरंकार की है और मैं की हाँ। सत्संग इतने बेखबर हो गए, ऐसे बेखबर हो गए कि जब सतगुरु उनको दवा दिया, बोला दवा खाओ और चलो अपने वतन को, उन जैसा पाप सत्संगी के वास्ते दुनिया में नहीं है। क्योंकि बेस सत्संगी को दवा ना मिली और सतगुरु दवा देने की कोशिश में है। कभी ना कभी इनको दवा खिलाकर वतन को ले जाऊंगा तंदुरुस्त करके। वचन नंबर 247। और ये दवा विद्या चाचा बोलता है कि जो मस्ताना ने बोला कि सावन शाह सतगुरु ही सब कुछ है, तो फिर मैंने अपने अंदर को में समझा कि सतगुरु मेरा, मैं तेरा, तो खुद ही नाम के पीछे लग गया। बोलता रहा कि विद्या, तो चाचा विद्या ने बोला कि सावन शाह के बिना किसी और को नहीं जानता हूँ, मेरे वास्ते सब मर गए। मरने का नतीजा क्या है कि जब राधा स्वामी करते हैं, सतनाम करते हैं, या राम राम करते हैं, या भगवान करते हैं, या अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो उनके करने से हम जेल में रहे। तो समझने में आया कि ये जो हमारे साथ ठग बैठे हैं वो ऊपर ऊपर से ठगी कराते हैं, और राम देखते या अंदर में राधा स्वामी देखते तो क्यों जेल में बैठते। विद्या चाचा बोलता है कि ये सारी ठगी है, और त्रिलोकी को इन्होंने 3 गुण, 5 चोर, 9 इंद्रियां और माया बाहर रखी। इस काया नगर की कोठी में किसी को अंदर बढ़ने ना दिया और जेल में ही रखा। अगर जो अंदर बढ़ते तो पता लगता कि कोठी में कोई बाहरी कोई चीज़ रखी है, और हमको इन ठगों ने बाहर ही बाहर रखा। और बाहर से राधा स्वामी या परमेश्वर या वाहिगुरु करते रहो। इस खजाने के अंदर जो अमृत रूपी नशा था वो मत लो। उनका मज़ा खजाना वो ले गए, और ये सुंजा कंगाल इस जहान से चला गया। विद्या चाचा जो बोलता है कि जो मस्ताना सावन शाह बताता है, उस सावन शाह ने मुझको बताया कि तुम्हारे अंदर ये सारे ठग हैं। कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, इनमें से कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये सब मतलब के ठग हैं, तू खबरदार रह। मैं हर वक्त कोशिश में रहता हूँ। मैंने उनको खूब अच्छी तरह से पकड़ा है। जैसे किसी गाय को बछड़ा प्यारा है, जैसे किसी बीबी को बच्चा प्यारा है, जैसे धरती को बरसात प्यारी है, इसी तरह मेरे को भी सावन शाह प्यारा है। जैसे बीबी बच्चे के सिवा सुंजी है, जैसे धरती बरसात के सिवा सुन्नी रहती है, इसी तरह विद्या चाचा सावन शाह के बिना सुंजा रहता है। जो नाम के पीछे पड़े वो ठगों से ठगे गए। विद्या चाचा बोले कि मैं क्यों ठगिया जावा, कि मैंने सावन शाह का पल्ला पकड़ा है, जिसने खुद नाम को पैदा किया। असी छोटी लाइन पर क्यों जावें, असी बड़ी लाइन को पकड़ा है। छोटी लाइन खुद उत्थे आ जाएगी। सो असी टुरदे फिरदे उठदे बैठदे सावन शाह को याद रखते हैं। वचन नंबर 248। बंदगी किसी तरह की सच्ची नहीं। सच्ची बंदगी उसका नाम है, जैसे जनेऊ बाणिये लोग गल में पाते हैं। विद्या चाचा बोलता है कि 8 पहर जनेऊ को वो उतार नहीं सकते, अगर उतारें तो भरम पड़ जाता है। इसी तरह विद्या चाचा जो जनेऊ इश्क का गल में पड़ा रहता है, इस बंदगी का नाम सच्ची बंदगी है कि जानिया इश्क दा गल पावे। इश्क हमारा सावन शाह सतगुरु है। इश्क हमारा दीन, ईमान, मज़हब, धर्म है।
इश्क हमारा माता पिता और कुटुंब है। इश्क हमारे को वतन पहुंचाने वाला साथी है। इश्क के बिना सब बातां झूठियां हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य विनीत साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।